Class 8th. Today we will going to study about microorganisms, okay, in details. In previous class we already study about categories of microorganism and where do microorganisms are live, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी करी थी. अब आज हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. और फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरिया किस कैटेगरी का होता है? यूनिसेलुलर, मतलब कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ओके, एंड मे बी फाउंड इन कॉलोनीज़. और बैक्टीरियाज जो हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं, ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, इसीलिए उस ग्रुप को हम कॉलोनीज़ बोल सकते हैं. तो बैक्टीरियाज जो है वो कॉलोनीज से अंदर पाए जाते हैं. कैन बी स्पेरिकल, रॉड शेप्ड एंड स्पायरल शेप्ड. जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्ड के होते हैं. इसमें से फर्स्ट है स्पेरिकल शेप्ड. ओके, like this. Okay, spherical shape. Second is rod shape. rod shape बैक्टीरिया इस तरह से होते हैं, इस शेप के होते हैं. थर्ड इज स्पायरल शेप. स्पायरल शेप, ओके, घुमावदार. इसके एग्जाम्पल हैं ई कोली एंड एस कार्चिया. ओके, सो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड, कॉलोनीज के अंदर रहते हैं एंड मैनी शेप्ड के. ऑल राइट. और इन शेप्ड के डायग्राम हम अपनी नोटबुक में देखेंगे. नेक्स्ट, फंजाई. फंजाई फंजाई में क्या होता है? क्लोरोफिल अब्सेंट होता है. अब क्लोरोफिल अब्सेंट है, इट मीन्स वो अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंट में फूड मैन्युफैक्चर होता है. तो जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये अपने खाने को मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे. इसीलिए ये सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक की कैटेगरी में आते हैं. ओके, सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है? जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. ओके, सैप्रोफाइटिक में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना डेड और डिकेइंग, मरे हुए और सड़े गले हुए पदार्थों से अपना खाना प्राप्त करते हैं. ओके, उन्हें हम सैप्रोफाइटिक कहते हैं. और पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर या बॉडी के अंदर रहकर, मतलब कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी और इनसाइड ऑफ द बॉडी, क्लियर, रहकर अपना खाना प्राप्त करते हैं. ओके, सो फंजाई किस कैटेगरी में आया? क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, सो ये इनकी कैटेगरी में आता है. ओके, इसके एग्जांपल्स हैं ईस्ट और मशरूम. ओके, नेक्स्ट प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ किस कैटेगरी में आता है? हेटेरोट्रोपिक. हेटेरोट्रोपिक में ऐसे एनिमल्स या हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम भी हेटेरोट्रोपिक की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि हम अपने खाने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं. सो हेटेरोट्रोपिक की कैटेगरी में कौन आता है? ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, उनको हेटेरोट्रोपिक बोला जाता है. सो प्रोटोजोआ भी हेटेरोट्रोपिक की कैटेगरी में आता है. सेकंड, मोस्टली एक्वेटिक. एक्वेटिक मतलब जल में रहने वाले. ओके, सो प्रोटोजोआ जो है वो मोस्टली जल में पाए जाते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं. इसके एग्जांपल हैं अमीबा एंड पैरामीशियम. ओके, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज एल्गे. एल्गे ऑटोट्रॉप्स. ओके, एल्गे का मतलब जैसे शैवाल होता है. ओके, जैसे पानी के ऊपर परत आ जाती है ग्रीन कलर की, उसको हम एल्गे बोलते हैं. और एल्गे ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोफिल की हेल्प से ये आसानी से अपना फूड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉप्स. दे कैन मेक देयर ओन फूड. ओके,
मोस्टली लिव इन वाटर, और ये भी मोस्टली पानी के अंदर ही पाया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं तालाबों के अंदर बहुत सारी जगह ग्रीन कलर की परत आ जाती है पानी पर, तो वो क्या कहलाती है? एल्गे। इसकी एग्जांपल है स्पायरोगायरा एंड वोल्वॉक्स। ओके, इन सब एग्जांपल्स की डायग्राम हम अपनी बुक में अभी देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वायरस। Microbes lying on the border of living and non-living organisms are viruses. ओके, मतलब कि ऐसे जीवाणु या ऐसे विषाणु जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉर्डर पर होते हैं, जिनको ना हम लिविंग बोल सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? वायरसेस। अब इनको लिविंग और नॉन लिविंग क्यों नहीं बोल सकते हैं? वो इसका रीज़न ये है, इफ़ दे आर आउटसाइड ए बॉडी they will act as dead, but when they are getting somebody's body then they are living। क्योंकि जब भी किसी ऑर्गेनिज़म या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में नहीं होते हैं, मतलब कि बॉडी से आउटसाइड होते हैं, तो ये किस तरह के एक्ट करते हैं? जैसे मरे हुए के समान हो जाते हैं, मतलब ये कोई वर्क नहीं करते हैं। जब तक ये किसी बॉडी में एंटर नहीं होंगे, इनका कोई भी वर्क नहीं होता है। इसीलिए जब बॉडी से बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, बट व्हेन दे आर गेटिंग समबडीज़ बॉडी देन दे आर लिविंग। लेकिन जब इन्हें किसी की बॉडी मिल जाती है, जिसकी बॉडी में ये एंटर कर जाते हैं, तो ये उसकी बॉडी में लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। इसीलिए इन्हें लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के जीवाणु कहा जाता है। ओके, वायरसेस। क्लियर? इट मीन्स जब तक वर्क नहीं करेंगे जब तक ये किसी की बॉडी में एंटर ना हो। आउटसाइड ऑफ बॉडी होंगे तो ये किस तरह से एक्ट करेंगे? जैसे कि ये मर गए और डेड की तरह एक्ट करेंगे। ओके, they do not have a cellular structure but can reproduce only inside cells of the host organism। और वायरस की कोई भी डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होती, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे मतलब पूरी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और ये रिप्रोड्यूस कब करेंगे? जब ये किसी बॉडी के अंदर हो, इनसाइड सेल्स। ओके, अगर ये आउटसाइड होंगे तो इनमें कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब कि इनकी संख्या कब बढ़ेगी? जब ये किसी बॉडी के अंदर हो, से इनसाइड सेल्स मतलब सेल्स के अंदर हो होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट मतलब मेजबान, जिस पे रहकर ये अपना खाना प्राप्त करते हैं, या फिर जिसकी बॉडी के अंदर रहकर ये अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। सो रिप्रोडक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक ये आउटसाइड होंगे। अगर किसी बॉडी के अंदर होंगे तभी इनका रिप्रोडक्शन हो पाएगा। ओके, इसके एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस एंड HIV वायरस। ओके स्टूडेंट्स, I hope you understand these microorganisms. Now we see the diagrams of microorganisms. Let's see. Okay students, so let's see the diagrams. बुक में बहुत अच्छे से इन डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म कैसे होते हैं। सो फर्स्ट है बैक्टीरिया। जैसे कि हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया 3 शेप के होते हैं। फर्स्ट इज़ रॉड शेप, जो कि इस तरह से दिखते हैं। सेकंड इज़ बॉल और स्पेरिकल, मतलब कि गोलाकार, दोनों ही सिमिलर होते हैं। ओके, सो ये स्पेरिकल। थर्ड इज़ स्पाइरल। देखिए स्टूडेंट्स, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट फंजाई। जैसे कि हमने पढ़ा फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। सो इसके एग्जांपल देखिए, यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, एस्परगिलस एंड ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेड को हम नमी के स्थान पर रख दे तो उस पर ग्रीन कलर की परत आ जाती है, डॉट्स आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फंजाई। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसा होता है? यूनिसेलुलर। इसके एग्जांपल देखिए, अमीबा, पैरामीशियम, एगुलेना, ट्राइपेंसोमा। ओके, दीज आर एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एल्गे और वायरसेस के एग्जांपल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट देखिए एल्गे, एग्जाम्पल ऑफ एल्गे। ओके, कैमीपोडोनस, कैमीडोमोनस, वोल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, नोस्टॉक, ऑस्किलेट्रिया एंड फूकस। ओके, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एल्गे। नेक्स्ट इज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस,
वैक्सीना वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस एंड HIV वायरस। ओके, सो ये एग्जाम्पल हैं सभी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के। आई होप आप सबको ये समझ में आए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरियाज़ की यूज़फुल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे कि ये किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है एंड हार्मफुल है। ओके, इफ़ यू like this video, please subscribe the channel and click the bell icon, and thank you for watching this video.